ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। महोपनिषद अध्याय 3 वैराग्य निरूपण। अरे, इस अबला गो रूप स्त्री को सदैव से स्वार्थी लोगों ने अपने भूख का साधन, अपने भोग की सामग्री, अपनी विषयाग्नि के लिए ईंधन रूप ही समझा है। उन्हें कभी समाज ने ऊपर नहीं आने दिया, सदैव से उन पर शासन किया एवं अपना स्वार्थ सिद्ध किया। जिस स्त्री की आज इतनी निंदा समाज में, नगर में, शास्त्र में पाई जाती है, उसका मूल कारण पर विचार करेंगे तो यह राक्षस मनुष्य ही निकलेगा कि उसने आज उसे असहाय, अबला, कमजोर वैश्या रूप में खड़ा कर दिया। आज देश में वैश्याओं के संप्रदाय की कमी नहीं। दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई कामी पुरुषों की मांग ने इन सती साध्वी स्त्री को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। पैसा क्या नहीं करा सकता, पेट क्या नहीं करने को मजबूर कर सकता है, यह वैश्या जाति भगवान ने नहीं बनाई, यह इस कामी मानव समाज ने ही बनाई है। इसका मूल कहाँ से शुरू हुआ होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। जब कोई गरीब घर की लड़की अथवा विधवा स्त्री पेट भरने हेतु तो बड़े लोगों के यहाँ काम करती है, मजदूरी करती है, उसी समय में कामी पुरुष उन्हें कुमार्यावस्था में ही बच्चे की मां बना देते हैं। तब वह अबोध बालिका अपने समाज से ठुकरा दी जाती है। आखिर वह जाए तो कहाँ जाए। फिर ऐसी लड़की के साथ कोई लड़का शादी करने को तैयार भी नहीं होता है। आखिर वह इधर उधर संसार के थपेड़े खाकर ही जीवन व्यतीत करती रहती है। कामी पुरुष ऐसी स्त्रियों को चंद रोटी के टुकड़े तथा वस्त्र देकर उनका तन लूटा करते हैं और फिर वह मुसीबत की मारी जीवन निर्वाह के लिए मजबूर होकर जिस कर्म का एक दिन वह पाप समझती थी, आज वह पर पुरुष से संबंध स्थापित होने पर सौभाग्य मानती है, क्योंकि उसकी अब वह आजीविका बन चुकी है। अब उसे घृणा नहीं होती किसी के किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार को देख। फिर उसकी संतान भी वही कर्म करती है, वह उसकी माँ भी उसे वही पेट भरने का व्यवसाय सिखाती है, क्योंकि अब उनकी जाति समाज संसार से अलग हो चुकी है। उनका जगत ही पति होता है, जगत ही पिता होता है। कुछ बाल विधवा की प्रथा द्वारा पथभ्रष्ट हो जाती हैं। हमारे देश में अंधविश्वास की जितनी सिद्धि है उतनी अन्य जगह नहीं है।
पति की शक्ल तक न देखने वाली विधवा बन जाती है, जो फिर उसी प्रकार बदमाशों द्वारा अपनाई जाती है एवं बड़े बड़े शहर में बेच दी जाती है। आज शहरों में इनका एक बाजार अलग से ही मिलता है। वहाँ हर जाति की, हर अवस्था की लड़कियां, स्त्रियां चंद रुपयों पर मिल सकती हैं। धिक्कार है उन पुरुषों को जिन्होंने अपनी अमृत स्वरूपा माँ को यह वैश्या रूप प्रदान कराया, अर्थात बाजार में शरीर बेचने को मजबूर किया। कुछ लड़कियां दहेज प्रथा के कारण, अविवाहित रह जाने के कारण आत्महत्या कर लेती हैं, या फिर इस वैश्यावृत्ति को धारण कर लेती हैं। जिस पाप का भागी वे लोग ही हैं जिन्होंने उसे दहेज न मिलने के कारण ठुकराया है। औरत ने मर्दों को जन्म दिया, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। जब जी चाहा तब मचला कुचला, जी चाहा तब प्यार किया। नंगी नचवाई जाती है अय्यासों के दरबारों में, नर गंवार पशु और घोड़ा, इनको जितना मारो उतना थोड़ा। पशु और घोड़ा तो फिर भी काम आते हैं, पर ये कामी कुत्ते तो मारने योग्य ही हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि स्त्री जाति की जो दुर्दशा हुई है उसका जिम्मेदार हमारा समाज, हमारा अंधाधर्म तथा हमारी काम लोलुपता ही है। किसी शहर में, किसी देश में यह नहीं सुना कि स्त्री ने पुरुष को उड़ा कर ले गई, किंतु नित्य अनेकों स्त्रियां, लड़कियां बदमाशों द्वारा हरण की जाती हैं। आज तक यह नहीं सुना कि किसी स्त्री ने किसी रास्ते चलते हुए व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ की, किंतु नित्य कई व्यक्ति, नवयुवक शहरों में चप्पल, जूते तथा पुलिस द्वारा इस छेड़छाड़ के अपराध में पैर तुड़वाते जेल में बंद नजर आते हैं। तो क्या पुरुष वंदनीय है और स्त्री निंदनीय है? तो क्या पुरुष वंदनीय है और स्त्री निंदनीय है? तो ये प्रवचन लंबा हो जाएगा। आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर इस प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।